मुल्क भर में ईद उल अजहा पर सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त का सिलसिला भरपूर दिखावे, बुलंदो बाला आवाज़ों और हड़ाहुड़ी के साथ जारी व सारी है। जैसे बबलू और गुल्लू की धूम मच गई। बबलू का कद 8 फीट है तो गुल्लू का कद 10 फीट। 1 करोड़ के बबलू जैसा पूरी मार्केट में कोई नहीं, तो 1.5 करोड़ के बबलू जैसा नखरों में पला तगड़ा बछड़ा कहीं है ही नहीं। ओ जी 50 मन के ब्लैक कोबरा ने तो अपनी धाक ही बिठा दी। इस जैसा तो पूरे मुल्क में ही नहीं, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। तो जी 6 टांगों और 2 जबान वाला अनोखा और मुनफरिद बछड़ा मैदान में आ गया हो जमालो। जबकि इनके मालिकान से बात की जाए तो उनका मौकिफ होता है कि जी ये सारे के सारे जानवर किलो के हिसाब से शहद, मक्खन, दूध, देसी घी, बादाम, पिस्ते और साग मगज के सिवा कुछ खाते ही नहीं और बड़े ही नाज नखरों में पले हैं। इनके लिए खुसूसी एयर कंडीशंस रखे जाते हैं, तो जी इनके लिए पानी भी खास ग्लेशियर से मंगवाया जाता है। तो इन्हें दिन में 3 बार नहलाया जाता है वगैरह वगैरह। जबकि अगर एक नज़र इनके मालिकान की हालत ज़ार पर डाली जाए तो उनका खुद का वजन ही फकत 1.5 पाव का होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हफ्तों से भूखे हों। और अगर नहाने धोने की बात की जाए तो जैसे महीनों से पानी के करीब से ही गुजरे ना हों, क्योंकि हकीकत में जो गुटखा, मावा, सिगरेट और दीगर नशा खा पी रहे होते हैं, हकीकत में वो नशा उन्हें पी रहा होता है। अरे भाई, अगर इतनी खिलाई पिलाई, नहलाई धुलाई अगर अपनी की होती तो शायद आज वो हॉलीवुड स्टार होते। मगर इन सारे टोपी ड्रामों के पीछे हकीकत कुछ और ही होती है। ये व्यापारी बड़ी ही खूबसूरती से हमारे पढ़े लिखे बाअदब डिग्री होल्डर्स अवाम को मामू बना देते हैं और ये अवाम मामू भी बन जाते हैं। अगर 100 रुपए का तरबूज लेने जाएं तो बजा बजा कर देखें और लाखों करोड़ों का जानवर लें तो सिर्फ उनका तगड़ा और फरबा होना, भारी भरकम और पड़ोसी के जानवर से जरा डबल हो ताकि मोहल्ले में भरम पड़े जैसी चीजें देखते हैं। वो एक कहावत है ना कि भरम भारी तो पिटारा खाली। तो व्यापारी हजरात भी खरीदारों की भरमबाजी को मद्देनजर रखते हुए उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जानवर को ठोकते हैं खूब दबाकर स्टेरॉइड, जिनसे जानवर बहुत ही कम वक्त में फरबा और भारी भरकम हो जाता है। अब स्टेरॉइड क्या है? वैसे तो स्टेरॉइड की असल मीनिंग मौत है, मगर फिर भी मुख्तसरन बताते चलें। दरअसल ये एक कुदरती अमल है कि बुढ़ापे के लिए कुछ एनर्जी बॉडी स्टोर करके रखती है, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान के आज़ा इस काबिल ही नहीं रहते कि उसे फिट फाट रखें, तो बॉडी इस बुरे वक्त में स्टोर शुदा एनर्जी को इस्तेमाल करती रहती है। मगर ये व्यापारी इन जानवरों को इंतहाई खतरनाक इंजेक्शंस लगाते हैं और वही सीधा साधा कैंसर और मौत से भरपूर गोश्त हम चट कर जाते हैं। फिर कई सालों बाद होते हैं मुताद्दिद बीमारियों का शिकार और नाम दे देते हैं कि जी नसीब और कुदरत की मर्जी के आगे कोई भला क्या कर सकता है, जो अल्लाह की मर्जी वगैरह वगैरह। अगर इसकी हकीकत मजीद जाननी है तो यही जानवर आप 2 महीने अपने पास रख लें और फिर देखें कि वो अपनी असल हालत में आ जाएगा, क्योंकि जानवर को फरबा करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसकी हमारे मुल्क में बेहद कमी है। और जानवर को फरबा करने के पीछे मकसद ये होता है कि हमें अच्छी प्रोटीन मिल सके, ना कि दवाओं से मसनूई तौर पर जानवर को भारी भरकम बनाना। वो कहते हैं ना कि जिनकी फितरत में हो भरा धोखा, वो चाह कर भी बदला नहीं करते। तो भाई ये वतन अजीज वो जगह है जहाँ कदम कदम पर धोखा तैयार खड़ा है। हज उम्रा में धोखा, सुन्नत इब्राहीमी में धोखा, मतलब जगह जगह धोखा। अब इस धोखादही, फ्रॉड,
برائی اور کسی بھی پریشانی سے بچنا ہے تو خدارا فوری طور پر یہ ناموری اور بھرم بھاری اور پٹارا خالی والی عادتیں فوری طور پر ترک کر کے جس طرح خدا کے احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے عام سا جانور لیں اور اپنے اور دوسروں کے لیے سنت ابراہیمی کو آسان کریں۔ زاہد مرزا، DNN نیوز، کراچی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔